किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर ज़िंदगी में सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो वो आपकी ठोकरें है। अगर ठोकर नहीं खाओगे तो सीखोगे कैसे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हरीश को। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आपको आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। ये कहानी एक जेठ जी की होती है, एक सेठ जी की होती है जो हीरो का व्यापार करते थे। अब ऐसे में एक बार वो सेठ जी अपने साथ एक हीरा लेकर कहीं पर जा रहे थे। अब वो हीरा लेकर जाने की खबर एक ठगी को यानी एक चोर को मिल जाती है। अब वो चोर उनके ही पीछे जाता है और वहीं से टिकट निकालता है जहाँ से वो सेठ जी जो हीरो के व्यापारी थे उस टिकट निकालते हैं। ऐसे में वो जो ठगी होता है सेठ जी के पीछे ही था, तो वो भी उसी सीट में बैठता है, उसी कैबिन में बैठता है जहाँ पर सेठ जी बैठ चुके होते हैं। अब ऐसे में चोर सोचता है कि मैं तो अभी सो लेता हूँ, अब ये जो सेठ जी है वो सोने तक तो मैं तो उठ ही जाऊँगा। और सेठ जी तो पूरी दुनिया घूम चुके होते हैं, उन्हें ये बंदा बहुत अलग टाइप का दिख रहा था। अब ऐसे में वो सेठ जी वो हीरे को कहीं पर छुपाने की कोशिश करते हैं। तो सेठ जी बहुत सोचते हैं पर उन्हें एक जगह सूझती है। वो जगह उस चोर के जेब की थी। अब सेठ जी वो जो हीरा होता है वो चोर के जेब में रख देता है और सो जाते हैं। और जैसे ही वो सोते हैं उसके कुछ मिनटों बाद वो जो चोर होता है वो उठ जाता है और वो उठते ही वो सेठ जी के जेब में और जो कोठरी होती है उसमें ढूंढने लगता है कि उन्होंने हीरा कहाँ छुपाया। ऐसे में वो जो सफ़र होता है उनका बहुत लंबा होता है। चोर पहले दिन तो वो जो हीरा होता है नहीं ढूंढ पाता और दूसरा दिन निकल जाता है। वो जो चोर होता है थक कर सो जाता है और सेठ जी दूसरे दिन उठ जाते हैं। अब ऐसे में सेठ जी उस चोर को सोता देख उसके जेब से हीरा निकाल लेते हैं और खुद के जेब में डालकर नाश्ता करने चाय पीने बाहर निकल जाते हैं। अब ट्रेन का जाने का वक्त हो चुका था। सेठ जी वापस से ट्रेन में आते हैं। ट्रेन में आने के बाद समय निकल जाता है, दिन से रात बीत चुकी होती है। अब फिर से वही वक्त आता है जब सेठ जी को सोना होता है। अब यहाँ पर चोर तो सोया हुआ ही था। अब सेठ जी भी फिर से उसी चोर के जेब में वो हीरा डालता है और सो जाते हैं। अब यहाँ पर चोर उठ जाता है और सेठ जी के आसपास में वो हीरा ढूंढने लगता है। उसे हीरा फिर भी नहीं दिखता। वो चोर रात भर ढूंढता है पर वो थक कर फिर से सो जाता है। अब तीसरा दिन निकलता है। अब तीसरे दिन वो सेठ जी का जाने का वक्त हो चुका था। अब चोर के सब्र का बांध टूट चुका था। अब चोर सेठ जी के पास सीधा जाता है और कहता है कि सेठ जी आपसे एक बात कहूँ, मैं ना बहुत पुराना चोर हूँ, काफ़ी माहिर खिलाड़ी हूँ चोरी में, पर मैं आपका हीरा नहीं ढूंढ चुका, मैं आपका हीरा ढूंढ नहीं पाया। मैं सारी चीज़ें छोड़ दूंगा, मैं चोरी छोड़ दूंगा, पर मुझे आप सबसे पहले बताइए कि आपने वो हीरा कहाँ पर छुपा के रखा। तब सेठ जी उनकी तरफ देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि मैंने जो हीरा था वो तुम्हारी ही जेब में रखा था। मेरे उठने के बाद तुम सो जाते थे और मैं वो हीरा मेरे जेब में रख देता था। और दोस्तों कहानी तो ख़त्म होती है। दोस्तों ये कहानी से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है जो हमें सिखाती है कि हमारा जो आनंद होता है, हमारा सुख होता है वो हमारे पास ही होता है। हम फिर भी ना जाने उसे इधर उधर ढूंढते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और हाँ, हमेशा की तरह इस बार भी आपसे एक ही बात कहूँगा कि प्रभु की कृपा के साथ, अपनों के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत लगन के साथ ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। राधे राधे।